वेलकम टू द अन अकेडमी लेट्स क्रैक बैंक एग्जाम्स। हेलो बच्चों, मेरा नाम आनंद कुमार है और मेरा 10 साल का मैथ्स में टीचिंग एक्सपीरियंस है और अभी तक ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही प्लेटफॉर्म पे 2 लाख से अब स्टूडेंट टीच कर चुका हूँ। बच्चे, आप इंडिया के सबसे लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म पर हैं और यहाँ पर सबसे पहले आप एक काम कीजिए कि आप अन अकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए, जिससे आपको स्पेशल क्लासेस के बेनिफिट्स मिल सकें। और इसके साथ साथ आप टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कीजिए और उसमें आप अन अकेडमी स्टूडियो, आप इस लिंक को आप वहाँ पर सर्च कीजिए और यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे और उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। अब बच्चे, हम बात करते हैं आपके बैंक एग्जाम्स के सब्सक्रिप्शन की। तो बच्चे, आपका 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन 1200 रुपीज़ का है, लेकिन आप जो है यहाँ पर आपका किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को आप क्रैक करते हैं तो उसमें आपको 1 ईयर टू 2 ईयर का टाइम पीरियड आपको लग ही जाता है। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप यहाँ पर 1 ईयर का आप जो है सब्सक्रिप्शन के लिए प्लान करें, 1 ईयर या 2 ईयर का। 1 ईयर का प्लान करते हैं तो इसमें आपका 6000 रुपीज़ आपका है। लेकिन इसी को अगर आप आनंद के इस कोड के साथ में अगर आप करते हैं आनंद के, तो आपको 10% का और एडिशनल डिस्काउंट मिल जाता है और ये आपका 5400 रुपीज़ का हो जाता है, जिसको अगर आप पर मंथ कैलकुलेट करें तो ओनली 450 रुपीज़ का आपका ये होगा। आइए बच्चों, अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। By purchasing 4 lemon in a rupee and sale 5 in a rupee, the seller will get what percentage of profit or loss? बच्चे, इस क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस में से बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट ले रहे हैं और बड़े ध्यान से आप इस क्वेश्चन को देखेंगे कि अलग अलग क्वेश्चंस आपको नजर आते हैं, लेकिन बेसिकली कॉन्सेप्ट से पढ़े तो सबके एक ही क्वेश्चंस होंगे। मैं अभी आगे क्वेश्चंस आपको बहुत सारे इसमें दिखाऊंगा, सब एक ही कॉन्सेप्ट से होंगे लेकिन क्वेश्चंस अलग अलग होंगे, तो इसलिए फर्स्ट क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखना जरूरी है। आइए स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है कि बाय परचेसिंग, यहाँ पे बच्चे क्या कह रहा है, बाय परचेसिंग 4 लेमन इन अ रूपी एंड सेल 5 इन अ रुपीज। क्लियर है? समझ में आया आपको? इसका क्या मतलब है इन अ रुपीज? तो इन अ रुपीज में यहाँ पर इसका मतलब समझिए, जब कुछ भी मेंशन नहीं कितने रुपए, तो कह रहा है इन आ रुपी, तो इसका मतलब समझिए 1 रुपये की बात कर रहा है। तो कोई भी एक सेलर है जो 1 रुपए में 4 लेमन परचेज करता है और उसी 1 रुपए में 5 के हिसाब से बेच देता है, 5 के दर से वो बेच देता है। क्लियर है? तो रुपए में 4 के दर से वो खरीदता है और रुपए में 5 के दर से वो बेच देता है। द सेलर विल गेट व्हाट परसेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस, को कितने परसेंट का प्रॉफिट एंड लॉस होगा। तो आपके माइंड में एक क्वेश्चन आया होगा कि यार वो 4 खरीद के लाया, ये तो 5 कैसे बेच सकता है, 4 का 5 कैसे कर देगा। बच्चे, वो इस रेट से परचेज करके ला रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो 4 ही परचेज करके लाया है। मेरी बात समझ रहे हैं? वो इस रेट से परचेज करके लाया है। क्लियर है? तो रुपए में 4 के रेट से परचेज करके लाया है, लेकिन लाया तो बहुत सारे नींबू है, बस किस रेट से? रुपए में 4 के। और उन सबको बेच कितने में दिया उसने? रुपए में 5 के भाव से, मतलब 1 रुपए में 5 के भाव से उसने बेच डाला उसको। तो उसको कितने परसेंट का प्रॉफिट एंड लॉस हुआ, ये क्वेश्चन है। क्लियर है? समझ में आया आपको? आइए पहले इस क्वेश्चन का प्रेजेंटेशन का तरीका क्या रखते हैं उसको जरा समझिए आप। इस क्वेश्चन में जरा आप देखें, सबसे पहले यहाँ पर आप, तो यहाँ पर एक कंज्यूमर जो है, सबसे पहले मैं यहाँ पर परचेज करने के ऊपर बात करूंगा। पहले खरीदेंगे फिर उसके बाद हम बेचेंगे, है ना? जब खरीदेंगे तो बेचेंगे कैसे आप? पहले परचेज की बात करेंगे, उसमें कितने रुपए लगे और उसमें कितनी क्वांटिटी लाया। क्लियर है? समझ में आया आपको? और आपका ईच कितने का पड़ेगा। तो आप यहाँ देखें, एक आपका परचेज की अगर मैं बात करूँ तो एक आपका जो है परचेज कर रहे हैं तो कितने रुपए लगे हैं आपके, तो यहाँ पर आपके 1 रुपीज़ आपके लगे हैं। और कितनी क्वांटिटी ला रहे हैं आप? 4 क्वांटिटी। बच्चे, कभी भी क्वांटिटी वाला केस आपके प्रॉफिट एंड लॉस में आ जाए तो आपको इतना घबराना नहीं है। आपको फोकस किस पे करना है? आपको एक यूनिट, एक सिंगल, एक इंडिविजुअल क्वांटिटी का क्या रेट पड़ रहा है खरीदने का, उसको क्या रेट पड़ रहा है बेचने का, आप सिर्फ एक पे फोकस करें, आप इजीली प्रॉफिट एंड लॉस निकाल सकते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं आप इन चीजों को? तो यहाँ पर आप कुछ बात पहले समझ लीजिए। मान लीजिए मैं 1000
मान लीजिए 10 रुपीज़ का, कॉन्सेप्ट को समझिए, जल्दबाजी नहीं है। मान लीजिए 10 रुपीज़ का मैं कोई एक पेन परचेज करता हूँ और उसको मैं सेल कर देता हूँ 12 रुपये, एक पेन कहीं डिसाइड करा, और टोटल मैंने 100 क्वांटिटी परचेज करा और मैंने उन 100 को बेच भी दिया। तो देखते हैं टोटल कॉस्ट कितना आया मेरा। तो मेरा 1000 रुपीज़ का कॉस्ट आया, और ये क्या हो गया मेरा, ये मेरा कॉस्ट प्राइस हो गया है ना। और आइए देखते हैं सेलिंग प्राइस क्या है, कि सबको बेचूंगा तो कितने बिकेगा। तो ये 1200 का बिका। तो आइए यहाँ पर ये कैलकुलेट करते हैं कि कितने परसेंट का प्रॉफिट और लॉस हुआ। तो बच्चे हमेशा ध्यान रखेंगे कि आपको परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट निकालना पड़ सकता है, या फिर परसेंटेज ऑफ आपको लॉस कैलकुलेट करना पड़ सकता है। तो परसेंटेज किस चीज़ का, प्रॉफिट का, और परसेंटेज किस चीज़ का, लॉस का। तो परसेंटेज तो बाद में निकालेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए आपका प्रॉफिट क्या है और आपका लॉस क्या है। ये आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस क्या है। तो प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करने के लिए आपके पास में है कि आप सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस कर दें। क्लियर है, पहले सेलिंग प्राइस आएगा फिर कॉस्ट प्राइस आएगा, क्योंकि और अगर आपका सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, अगर आपका बेटा ये रिजल्ट अगर आपका पॉजिटिव रहा, तो इसका मतलब ये है कि सेलिंग प्राइस ग्रेटर है कॉस्ट प्राइस से, मतलब जितने में खरीदा उससे ज़्यादा में बेचा। पॉजिटिव का मतलब ये कि ये ज़्यादा बड़ी वैल्यू है, तो इस केस में आपको प्रॉफिट होगा। क्लियर है। और जब आप सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस करेंगे और आपका नेगेटिव आएगा, तो इस केस में आप समझ जाइएगा कि कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है सेलिंग प्राइस से, तो जितने में बेचा उससे ज़्यादा तो आपकी खरीदी ही थी, तो इस केस में आपको लॉस हो रहा है। तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने बताया। आइए ज़रा इस पर निकालते हैं कि प्रॉफिट और लॉस कितना हो रहा है आपका। क्लियर है। तो प्रॉफिट एंड लॉस आप देखें कि इसमें पीए आपका जो है प्रॉफिट कितना है और इसमें आपका जो है लॉस आपका इस पे कितना है। जरा अगर आप इस चीज़ पे ध्यान दें तो वो कैसे आप कैलकुलेट करेंगे, जरा इसको समझते हैं। तो मैंने क्या बताया कि प्रॉफिट एंड लॉस के लिए पहले आपको प्रॉफिट या लॉस का पता होना चाहिए, तो आप इसको तो देख के ही ऑब्जर्व कर लेंगे कि 1000 का खरीदा और 1200 में बेच रहे हो, तो आपको प्रॉफिट यहाँ पर हो रहा है। क्लियर है। तो यहाँ पर आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो यहाँ पर आपको कितने का प्रॉफिट हो रहा है, जरा उस चीज़ के ऊपर भी आप ध्यान दीजिए। तो आप प्रॉफिट निकालेंगे सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो 200 रुपीज़ का। 200 रुपीज़ का आपको क्या हो रहा है बेटा, प्रॉफिट हो रहा है। और आपको क्या निकालना है, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। तो इस पे आऊंगा, पहले कॉन्सेप्ट समझ लीजिए आप। इतने का प्रॉफिट हुआ, क्लियर है। अब परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कैसे निकालते हैं, ये ध्यान रखिएगा। परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट निकालना हो तो प्रॉफिट और डिवाइडेड बाय सीपी, ऑलवेज सीपी आएगा, इनटू 100। और परसेंटेज ऑफ लॉस निकालना हो तो आप लॉस कैलकुलेट करें, लॉस पता लग जाएगा कैसे है, और सीपी मतलब आपकी खरीद कितने की है, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो लॉस आ जाएगा। तो खैर यहाँ तो आपको प्रॉफिट हुआ है 200 रुपीज़ का, अपॉन सीपी कितना है आपका 1000 रुपीज़, मल्टीप्लाई बाय 100। तो सॉल्व करेंगे अगर आप यहाँ पर, तो आपका जो है परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट जो है आपका वो क्या आया, 20% आपका प्रॉफिट आया। आप इसी परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट को एक आप सिर्फ एक सिंगल यूनिट से भी आप कैलकुलेट कर सकते थे कि आपको 2 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है एक पेन पे, और एक पेन का कॉस्ट 10 रुपए इंटू 100। क्लियर है। तो सॉल्व करेंगे तो क्या आया आपका, 20% का आपका प्रॉफिट आया। मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा था कि आप ऑल ओवर परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करो, या फिर आप एक यूनिट पे परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करो, उससे आपका परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ लॉस में कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ता है। तो आप शपथ ले लीजिए कि आज के बाद क्वांटिटी वाला क्वेश्चन कभी भी आ जाएगा तो सभी क्वांटिटी के पीछे नहीं भागेंगे। क्लियर है कि यार कितनी क्वांटिटी, कितने रुपए में खरीदी, कितने रुपए में कितनी क्वांटिटी बेची, इतना पैनिक नहीं होना है। आपको सिंपल अपना फोकस कहाँ लगाना है कि एक क्वांटिटी की खरीद क्या है, एक को कितने में बेच रहा हूँ, बस सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, एक का आप प्रॉफिट निकाल लेंगे डिवाइडेड बाय सीपी मल्टीप्लाई बाय 100।
उसका प्रॉफिट एंड लॉस जो भी है तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ लॉस में वो कन्वर्ट हो जाएगा। फिर इतनी सारी बात समझ में आई आपको। अब वो आप एक का आप कैसे निकालेंगे जरा इसको भी आप समझिए। अब आप देखें कि टोटल आपका कितना खर्चा हो रहा है, ये तो परचेस की बात है। आइए बात करते हैं अब सेल की। तो सेल करते टाइम में आपको 1 रुपये, आपको सेल करते टाइम में भी आपने 1 रुपये में बेचा, इतना ही आपके पास पैसे आए और कितनी क्वांटिटी 5। आइए एक का निकालते हैं @1। तो आपको हमेशा अमाउंट रुपीस ऊपर रखते हैं तो 1 रुपीस, क्वांटिटी ऑलवेज नीचे 4, तो 1 क्वांटिटी कितने का, तो ये सीपी आ गया, सीपी आ गया एक लेमन का। ऐसे ही बेचते हैं तो अमाउंट हमेशा ऊपर क्वांटिटी आपका नीचे, तो ये क्या आ गया, एक आपका इतने में बिक रहा है। क्लियर है, मेरी बात समझ गए। अब आइए, अब आपको क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस। तो यहाँ तो आप इजीली ऑब्जर्व कर रहे थे कि प्रॉफिट ये लॉस ये है, बट यहाँ पर प्रॉफिट लॉस अगर आपको नहीं पता लग रहा है तो मैंने आपको क्या बताया कि आप कैसे करें, आप सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, आप इन चीज़ों को इस तरीके से आप करेंगे। क्लियर है बेटा, कोई डाउट किसी बच्चे को तो आप पूछ सकते हैं। क्लियर है ना। तो यहाँ देखेंगे जरा आप, तो आपका सेलिंग प्राइस क्या है 1/5 और कॉस्ट प्राइस क्या है 1/4। अगर आप सॉल्व करेंगे यहाँ पर इसको तो आप अपना एलसीएम ले सकते हैं। मेरी बात आप इन चीज़ों को आप समझने की जरा कोशिश कीजिए, आप इसका एलसीएम ले सकते हैं, लेकिन मुझे एक शॉर्टकट डिराइव करना है। क्लियर है, तो उस शॉर्टकट के लिए मैं आपको कैलकुलेशन को थोड़ा अलग एंगल से लेकर जाऊंगा, जिससे आपको पता लगे कि जो शॉर्टकट है वो कहाँ से आया, क्योंकि मैं बाद में एकदम शॉर्टकट अप्लाई करूंगा तो आप सोचेंगे। क्लियर है ना, ये मैं इरेज कर रहा हूँ क्योंकि मैं इस क्वेश्चन को डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है बच्चे, तो इसको जो है मैं यहाँ से इरेज कर रहा हूँ। क्लियर है, तो आप देखेंगे, मैं इसको जल्दी जल्दी से, बस 1 सेकंड रुक जाइए। नेक्स्ट पेज पे मैंने एक अलग क्वेश्चन लिया हुआ है, तो उस पर जाएंगे और क्वेश्चन से आपको सामने क्वेश्चन मिल जाएगा, तो फिर उस समझने में तो आप एंजॉय नहीं कर पाएंगे। यहाँ देखिए जरा, ये देखिए, देखिए बच्चे, अब अगर इस क्वेश्चन को अगर आप देखें दूसरे एंगल से तो उसको जरा समझते हैं कि कैसे करना है। तो आप यहाँ पर आप देखें, तो अगर आप इसका एलसीएम लेंगे, तो मैं एलसीएम लेंगे, बहुत सारे मेथड है हमारे पास में, लेकिन मैं आपको उस मेथड से आपको मैं बताऊंगा यहाँ पर, क्योंकि मुझे एक शॉर्टकट यहाँ पे डिराइव करना है, तो आप उस शॉर्टकट को लेके चलें, तो उस एंगल से कैलकुलेशन भी करूंगा मैं। ठीक है, तो यहाँ देखें आप, तो एलसीएम अगर मैं लूँ तो 5 × 4 मल्टीप्लाई, ये आपस में बहुत सारे मेथड है बच्चे, बट मुझे कुछ शॉर्टकट दिखाना है आपको। ये इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा 4, और ये इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या होगा 5 माइनस दिस। क्लियर है ना, यही होगा अगर एलसीएम लेंगे। जनरली अगर आप देखें यहाँ भी बेसिकली 4 × 1 हो रहा है, तो क्या हो रहा है ये 4 × 4 × 1। क्लियर है ना, समझ में आया आपको। यस, तो 4 × 1 हुआ है, उसके बाद क्या करा मैंने 5 × 1, तो बेसिकली ये 5 × 1 है, मैं शॉर्टकट आगे ड्राइव करूंगा इसका। ठीक है, इसके बाद आपके पास में ये क्या आ जाएगा, कैलकुलेशन जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस आ जाएगा। तो आइए, ये प्रॉफिट एंड लॉस है, अब आपका ये पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, तो जनरली आप इसको माइनस करेंगे तो आप इस चीज़ को आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि 4 -
5 आपका यहाँ पर अगर आप देखें 4 माइनस 5 तो क्या आ गया यहाँ पर आपका बेटा, यहाँ पर 4 माइनस 5 आपका, ये आपका प्रॉफिट एंड आप इसको क्या कह सकते हैं, आप इसको लॉस कह सकते हैं। तो ये आपका -1/5 इंटू 4, तो ये क्या आया आपका, माइनस में आया, इट मीन्स आपको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है ना। तो लॉस कितने का हो गया, 1/5 इंटू 4 का आपको लॉस हो गया। अब परसेंटेज ऑफ लॉस ही कैलकुलेट करेंगे, क्लियर है। परसेंटेज ऑफ लॉस तो क्या होगा, लॉस डिवाइडेड बाय सीपी एक का लॉस, सीपी एक का सीपी क्या है दिस, तो सीपी शॉर्टकट से बताऊंगा अभी मैं, इन क्वेश्चन को शॉर्टकट से बताऊंगा, पहले समझिए तो सही आप। आपको सारे क्वेश्चन करवा दूंगा अभी, सारे इससे रिलेटेड जितने भी अलग अलग क्वेश्चन बताऊंगा, अलग अलग कैसे दिखते हैं, बट वो है नहीं, सब एक ही कॉन्सेप्ट पे आते हैं, पर थोड़ा थोड़ा सा आप उसका वेट करें, सॉल्व करेंगे तो क्या, और ये आपका क्या हो जाएगा, या आपका लॉस अपॉन सीपी मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, तो बेसिकली 1/5 इंटू यहाँ देखें 1/5 इंटू 4 मल्टीप्लाई बाय 4/1, शॉर्टकट में डिराइव कर रहा हूँ अभी, बस पेशेंस रखे समझिए इस चीज़ को। तो बेसिकली क्या हुआ, इसको सॉल्व कर दिया तो 4 से 4 कट गया, तो 100, क्लियर है, अपॉन में क्या आया ये आपके पास पे 5, तो क्या हुआ आपके पास पे 20%, और आपको पता था पहले लॉस है ये, तो लॉस हो गया, तो आपको क्या हो रहा है बेसिकली इस पे 20% का आपको लॉस होगा। मेरी बात समझ रहे हैं इन चीज़ों को, क्लियर है, कोई डाउट आपको तो आप पूछ लीजिए। अब आपको बच्चे बच्चे 20% का आपको लॉस हो रहा है, तो बेसिकली आपका शॉर्टकट कैसे काम कर रहा था, जरा उस शॉर्टकट को जरा हम जरा समझ लेते हैं, ठीक है। अब आप देखें यहाँ पर ये तो 5 इंटू 4, अगर मैं इसके शॉर्टकट्स की बात करूं, देखिए क्या करना है जनरली आपने, आपको इस क्वांटिटी से स्टार्ट करना है, ध्यान रखिएगा ये गलतियां बच्चे कर जाते हैं, स्टार्ट हमेशा क्वांटिटी से करना है, लिखने का स्ट्रक्चर बिल्कुल यही होना चाहिए, शॉर्टकट अप्लाई कर रहे हो कैसा, आपने पहले परचेज करना है, अमाउंट बताना है कितनी क्वांटिटी, सेल करना अमाउंट बताना कितनी, आगे पीछे हो गया गलत हो जाएगा, और क्वांटिटी से स्टार्ट करना है आपको पहले, ठीक है, और मल्टीप्लाई करो तो क्या आ गया आपका 4 इंटू 1, आपका 4 इंटू 1, माइनस का साइन, देन आप इसको मल्टीप्लाई करो जो बच गया आपका, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका 5 इंटू आपका 1 हो गया। और हमेशा ध्यान रखिएगा जो राइट में वैल्यू है, जो राइट साइड में वैल्यू है उसी को आप नीचे नोट कर देंगे, क्लियर है, 5 इंटू 1 क्या होगा 5 होगा, और आप मल्टीप्लाई बाय 100 कर दे, पॉजिटिव आंसर आया तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, और आपका नेगेटिव आंसर आया तो परसेंटेज ऑफ लॉस, तो क्या आया -1/5 इंटू 100 इक्वल्स टू -20%, तो उसको क्या हुआ है, उसको लॉस हुआ है कितने का, उसको लॉस हुआ है 20% का, क्या हुआ बेटा, उसको लॉस हुआ है। ये चीज़ें आपको क्लियर है, समझ में आया, कोई डाउट। तो ये हमारे पास में इसके हमने अलग अलग मेथड देखे, एक तो मेथड आपको मैंने यहाँ पर मेथड फर्स्ट, मैं अलग अलग मेथड इसलिए बता रहा हूँ, अभी मैं आप जो है इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करते हैं वो आपको अलग अलग क्वेश्चंस बिल्कुल नज़र आएंगे, बट वो होंगे ऐसे ही। मेथड 2 क्लियर है, मैं भी सारे क्वेश्चंस आपको दिखाऊंगा, और अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर आपसे मेथड 3 की। बच्चे आप देखिएगा इस क्वेश्चन में एक खास बात है, वो खास चीज क्या है, अगर आप देखें तो कुछ बच्चे के मन में एक डाउट आया होगा, स्टूडेंट्स के मन में, कि यार 4 खरीदा 5 बेचा, 4 खरीदा 5 बेचा, यहाँ पे देखें अगर इसको, आपके माइंड में एक डाउट आया होगा कि 4 परचेज करा और 5 बेच दिया, एक एक्स्ट्रा बेच दिया, तो एक का लॉस हो रहा है, और कॉस्ट प्राइस क्या है 4 है, तो डिवाइडेड बाय 4 और मल्टीप्लाई बाय 100, तो 25% का लॉस, ये दिमाग में बच्चों के आया होगा, क्लियर है ना। तो बच्चे अगर आपके माइंड में ये चीज़ें आई हैं तो ये गलत है बिल्कुल, ठीक है, क्यों गलत है, आपने क्या सोच लिया इसको, ये कि 4 रुपए में, सॉरी,
कि यही कि 4 में खरीदा 5 में बेचा, तो आप इसको रुपीज में लेके चले गए। ये रुपीज नहीं है, ये क्वांटिटी है। ये 4 और 5 क्या है? क्वांटिटी है। तो आप क्वेश्चंस को क्वांटिटी से ही कैसे कर सकते हैं उसके बारे में समझा रहा हूं। ये जो ट्रिक है, ये ट्रिक तो आपके पास में इसी से ही आया है, ये अमाउंट का। अब मैं आपको जो है थर्ड मेथड बताने जा रहा हूं, जिसमें कि आपको क्वांटिटी से ही आप क्वेश्चंस को निपटा देंगे। अब आप देखिए, जो आप क्वांटिटी परचेज करके ला रहे हैं, जो परचेज क्वांटिटी है वो क्या है? वो आपकी 4 है। और जो आपकी बच्चे सेलिंग क्वांटिटी है, जो आप सेल कर रहे हैं, वो क्या है? 5 है। तो बस क्वांटिटी से सवाल को कैसे कर सकते हैं वो देखिएगा। आपको पता है कि आपके पास में आपको एक लेमन एक्स्ट्रा बेच रहे हो तो एक लेमन का लॉस है, ये बिल्कुल आपका सही है। डिवाइडेड बाय ये एक का तो आपको लॉस हो रहा है। अब बच्चे सबसे पहले मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए कि 2 kg 1 डे का कितना परसेंट होगा? मैं थोड़ा इधर करता हूँ, उधर मेरी वीडियोस आ रही है। जरा मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि 2 kg 1 डे का कितना परसेंट होगा? जरा मेरे इस सवाल का आप यहाँ पर आंसर दें कि 2 kg 1 डे का कितने परसेंट होगा। आप बोलेंगे क्या आप इसको ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं? नहीं ना। क्यों नहीं कर सकते परसेंटेज कैलकुलेट? क्योंकि ये केजी है और ये डे है, तो डिफरेंट कैटेगरीज में परसेंटेज नहीं निकाल सकते हैं। आपने कहा, तो आप यहाँ पर भी ध्यान रखें, जो थर्ड मेथड है कि चलो एक नींबू का लॉस हो रहा है, तो जो आप एक नींबू बेच रहे हैं, जो एक नींबू आपने एक्स्ट्रा बेच दिया, जो लॉस हो रहा है, तो बेसिकली अगर आप इसको रुपीज में कन्वर्ट करें तो ये 20 पैसे का पड़ रहा है। तो जो एक नींबू का लॉस आपको हो रहा है, इसकी कैटेगरी क्या है? 20 पैसा। क्लियर है? अभी मैं शॉर्टकट दूंगा इसका भी। 20 पैसा। तो आपको नीचे क्वांटिटी रखना है तो रखो, लेकिन आपको इसी कैटेगरी को अब फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन नीचे क्या रखते हैं? नीचे हम ऑलवेज कॉस्ट प्राइस रखते हैं, और आपकी लागत क्या है? 1 रुपीज है। तो जरा समझिए कि लागत आपकी 1 रुपीज है और आपकी मजबूरी है कैटेगरी सेम रखने के लिए कि 20 पैसे वाला ही आप नींबू रखेंगे नीचे। तो कितनी क्वांटिटी हो जाएगी? 5। तो 4 नहीं 5। अब बच्चे कहते हैं सर आपने सेलिंग प्राइस क्यों रख दिया? बेटा 5 सेलिंग प्राइस नहीं है, 5 सेलिंग क्वांटिटी है। क्या है? 5 जो है वो सेलिंग क्वांटिटी है। लेकिन आपको इसको अगर आप मनी में अगर आप इसको लेके चले जाएं तो वो कॉस्ट प्राइस को रिफ्लेक्ट करेगा इनटू 100। तो क्या आया? आपका 20% का आपका लॉस आया। तो इस तरीके के सवाल का आपका शॉर्टकट क्या रहेगा मेथड थर्ड का? तो यहां पर मैं बता देता हूं। बहुत अच्छा कंसेप्ट डिस्कस किया है, आने वाले सभी क्वेश्चंस को हम इसी से करेंगे। ठीक है, तो मेथड थर्ड क्या शॉर्टकट है? ऑलवेज आप इस केस में बच्चे क्या करें? परचेज क्वांटिटी माइनस सेलिंग क्वांटिटी अपॉन सेलिंग क्वांटिटी इनटू 100 कर दें इस सवाल को। तो आप देखेंगे यहाँ पर परचेज क्वांटिटी क्या है? 4, बेचा कितना? 5, और अपॉन में सेलिंग बेचा कितना? 5 इंटू 100। तो क्या आया? -20%। तो यहाँ पर माइनस आने से कंफ्यूजन भी आपका दूर हो गया। आपका 20% का क्या हुआ? आपको लॉस हो गया 20% का। लेकिन ये शॉर्टकट तभी अप्लाई करना जब खरीदते टाइम का पैसा और बेचते टाइम का पैसा क्या हो? बराबर हो। खरीदते टाइम पे जितने अमाउंट की बात कर रहा है, बेचते टाइम पर भी उतने अमाउंट की बात करे, तब जाकर के आप इस शॉर्टकट को अप्लाई करेंगे। क्लियर है? एक क्वेश्चन समझने में इतना टाइम मैंने इसलिए लिया ताकि आपको आने वाले सभी क्वेश्चंस आपके लिए कंफर्टेबल हो और जल्दी हो जाए सॉल्व। क्लियर है बच्चे? कोई डाउट? अब देखिए यहां पर क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में। अगर आप सेकंड क्वेश्चन देखें, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 18 आर्टिकल्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल्स। अब यहां पर आपको क्या करना चाहिए? यहां पर आप डायरेक्ट शॉर्टकट अप्लाई कर सकते हैं। डायरेक्ट आप यहां पर शॉर्टकट अप्लाई कर सकते हैं। द कॉस्ट प्राइस ऑफ 18 आर्टिकल्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल्स। क्यों? क्योंकि जो 18 आर्टिकल्स का जो कॉस्ट प्राइस है और जो आपके पास में 15 आर्टिकल्स का जो आपके पास में सेलिंग प्राइस है, जो 15 आर्टिकल्स का आपके पास में
15 आर्टिकल्स का बच्चे आपके पास में जो सेलिंग प्राइस है, दोनों के दोनों क्या है आपके पास में, ये कॉस्ट सेलिंग प्राइस इक्वल है। तो मैंने क्या बताया, जब खरीदते टाइम में अमाउंट और बेचते टाइम में अमाउंट इक्वल हो तो फिर आप क्या शॉर्टकट अप्लाई कर सकते हैं, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट और लॉस का बेटा आप अप्लाई करेंगे कि परचेज क्वांटिटी माइनस सेलिंग क्वांटिटी, क्लियर है, और डिवाइडेड बाय सेलिंग क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय 100। नहीं समझे मेरी बात? ये बताया था मैंने आपको, खरीदते टाइम में पैसा और बेचते टाइम में जब पैसा आपका बराबर हो तो वहां पर आप इस तरीके के शॉर्टकट्स आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है? अब आप देखें, जब आप इस शॉर्टकट को अप्लाई करते हैं आप, तो आपके पास में परचेज क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी आप खरीद के लाए थे, कॉस्ट प्राइस ऑफ 18 को खरीदने की बात हुई थी। और सेलिंग क्वांटिटी क्या है आपकी, सेलिंग क्वांटिटी आप कितने बेचने की बात कर रहे हैं, 15। तो आप सीधा आप परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डायरेक्ट अप्लाई करें। परचेज क्या है आपका 18 और सेलिंग क्या है आपका 15। क्लियर है? और उसके बाद सेलिंग क्वांटिटी क्या है, हमेशा नीचे आना है। सेलिंग क्वांटिटी क्यों आना है, मैं लॉजिक दे चुका हूँ। ये सेलिंग प्राइस नहीं है, सेलिंग क्वांटिटी है, जो कि प्राइस में कन्वर्ट करोगे तो वो कॉस्ट प्राइस को रिफ्लेक्ट करेगा। मल्टीप्लाई बाय 100, अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो 3/15 मल्टीप्लाई बाय 100, तो पॉजिटिव आंसर आया आपका, ये हो गया 1/5। और ये सॉल्व करेंगे बेटा, ये हो जाएगा 20% का प्रॉफिट। क्लियर है? समझ में आया? इस तरीके क्वेश्चंस को आप इतने इजी वे में आप कर सकते हैं। और जनरली आपको पता है, जो आप 18 सामान खरीद के लाए हो, बेचते बेचते 15 पे ही आपको आपका पैसा आपको सारा मिल गया। बाकी जो 3 बेचा होगा वो तो आपकी जेब में प्रॉफिट ही गया, वो तो प्रॉफिट ही होगा। तो मेरी बात को आप समझ पा रहे हैं कि इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से करते हैं। जैसे एक और क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूँ यहाँ पर। ये क्वेश्चन क्या है, जरा इसको भी समझेंगे आप कि if the cost price of 15 books is equal to the selling price of 20 books, क्लियर है? समझ में आया आपको? if the cost price of 15 books is equal to the selling price of 15 books, तो आप देखें यहां पर आपके पास पे कितनी क्वांटिटी खरीद के ला रहे हैं आप, कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस कितनी, मतलब आप 15, और कितनी क्वांटिटी सेल करने की बात कर रहा हूं मैं आपसे, मैं सेलिंग क्वांटिटी में आपको जो सेल करने की बात कर रहा हूं मैं 20। क्लियर है? समझ में आया आपको? और आप यहाँ पे परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, परसेंटेज ऑफ लॉस अगर आपको निकालना है तो मैं ऑलरेडी आपको इसमें दोनों क्या इक्वल है, ये वर्ड है इक्वल। तो खरीदते टाइम में पैसा, बेचते टाइम में पैसा बराबर लगा है, तो यहाँ पर डायरेक्ट आप शॉर्टकट अप्लाई कर सकते हो। कौन सा? परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट और लॉस। आप कुछ भी निकाल सकते हैं। कैसे? आप परचेज कितना करा, सेल कितनी क्वांटिटी करी, डिवाइडेड बाय सेल क्वांटिटी, क्वांटिटी से कर दो इसको, मल्टीप्लाई बाय 100। तो देखिए कितनी क्वांटिटी आप परचेज करते हैं, 15। कितनी बेचते हैं आप, 20। और आपने कितनी बेचे यहाँ पर, 20। वो आपको सेलिंग वाले नीचे रखना होता है, इंटू 100। तो बच्चे यहाँ पर -5/20 इंटू 100। आगे अगर आप इसको सॉल्व करें तो -1/4 इंटू 100, तो ये आपका नेगेटिव आ गया, और ये आपका -25% आ गया। इट मीन्स 25% का क्या हुआ है, इसमें लॉस हो गया आपको। क्लियर है? समझ में आया आपको? तो ऐसे क्वेश्चनों को काफ़ी इजी वे में आप कर सकते हैं। इससे पहले वाले क्वेश्चन का एक अलग एंगल था, इस क्वेश्चन का एक अलग एंगल है। क्लियर है? समझ में आया आपको? किसी बच्चे को कोई डाउट है तो आप प्लीज़ इस तरह के क्वेश्चंस को आप यहाँ पर पूछ सकते हैं। क्लियर है ना? बच्चे कोई डाउट है तो प्लीज़ आप ऐसे क्वेश्चनों को ज़रूर पूछें, जिससे कि आपके डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो सके। आप सपोज करें कि इस पे ही ये क्लियर है आपको, कोई डाउट आपको बच्चे? ठीक है बच्चे। इसके बाद इसमें अगर आप देखें यहाँ पर, तो इसमें कुछ एक अलग तरीके के क्वेश्चंस भी आप, मैं अगर इसमें बनाऊँ अपनी तरफ से, एक नया क्वेश्चन मैं पुटअप कर रहा हूँ, क्वेश्चन डालना इसमें थोड़ा सा रहेगा।
ये समझ में आ गया, इसे रेज कर देते हैं, है ना। नया क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कई बार होगा कि 4 रुपीज में परचेज की बात करें। एक नया क्वेश्चन मैं बना रहा हूं, ठीक है। देखिए बात करते हैं परचेज की। क्वेश्चन ऐसा हो कि 4 रुपए में हमने 5 लेमन परचेज करा, क्वांटिटी 5। क्लियर है, समझ में आया आपको। और सेल की बात करें, ये परचेज की बात की, अभी सेल की बात। 5 रुपए में हमने 4 बेच दिए, 5 रुपए में हमने 4 बेच दिए, ऐसा क्वेश्चन आ जाए। क्लियर है। तो आप किस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे। तो जनरली से पहले हमने डिस्कस करा है इस क्वेश्चन को। स्ट्रक्चर ये रहना चाहिए कि आप जो है प्राइस आपका, आपकी क्वांटिटी, परचेज और सेलिंग। तो आप सबसे पहले एक का आप निकाल ही सकते हैं कि एज कितने का आपका पड़ रहा है। एज आपका पड़ रहा है अमाउंट ऊपर और क्वांटिटी नीचे। एक की वैल्यू ये है आपके सामने, और एक को ये कॉस्ट प्राइस हो गया एक का, और एक का सेलिंग प्राइस क्या है। एक का सेलिंग प्राइस जो है, अमाउंट को आपको ऊपर रखना है, अमाउंट को आपने ऊपर रखना है। अमाउंट क्या आपका 5, क्लियर है, और डिवाइडेड बाय क्या हो गया यहाँ पर आपका क्वांटिटी 4। तो ये क्या हो गया, एक का सेलिंग प्राइस आपका आ गया है। क्लियर है, मेरी बात समझ रहे हैं। तो आप यहाँ पर उसको निकाल सकते हैं, आप परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को आपके पास में, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए आपके पास मेथड है अपना। लेकिन अगर मैं शॉर्टकट की बात करूं तो मैंने क्या समझाया ऐसे क्वेश्चनों में, रुपीस कभी भी परचेज कर रहे हो, अमाउंट कितना लगा, कितनी क्वांटिटी लाए, बेच रहे हो, अमाउंट कितना, कितनी क्वांटिटी लाए। तो यहाँ से स्टार्ट करो, शॉर्टकट की बात कर लेते हैं। तो आप मल्टीप्लाई करेंगे इसको, मैं बात शॉर्टकट की कर रहा हूँ, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पर मैं शॉर्टकट की बात करूँ अगर, तो आप देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या 5 इंटू 5, और फिर उसके बाद जो रिमेनिंग है मल्टीप्लाई दिस 4 इंटू 4, और माइनस कर दीजिए, और इस चीज़ को रिपीट कर दें नीचे 4 इंटू 4। आप सॉल्व करेंगे यहाँ पर तो 25 माइनस 16, और यहाँ पे सॉल्व अगर आप करेंगे तो क्या होगा आपके पास में ये, और आपको मल्टीप्लाई बाय क्या करना है, 100 करना है, और अपॉन 16 मल्टीप्लाई बाय 100। क्लियर है। तो क्या है आपका 9/16 मल्टीप्लाई बाय 100। क्लियर है। अब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो 4, और ये आपका हो गया 25। क्लियर है। तो आपका ये हो गया 225/4, पॉजिटिव आंसर है, प्रॉफिट होगा। सॉल्व करेंगे आप यहाँ पर 20 और 1/4। क्लियर है। परसेंट का क्या हुआ बेटा, आपको आपको इस केस में आपको प्रॉफिट हुआ है। तो देखिए आपका क्वेश्चंस का फॉर्मेट देखिए कैसे कैसे चेंज हुआ, बट हमारा मेथड चेंज नहीं हुआ। रुपीस में 4, रुपीस में 5, सेम को मैं यहाँ पर भी मैं अप्लाई मैंने कर दिया, अगर क्वेश्चंस आपका इस फॉर्मेट पे हो तो। क्लियर है, समझ में आया आपको। क्लियर है बच्चे। और अदरवाइज अगर आप लॉन्ग मेथड की अगर आप बात कर लें यहाँ पर, तो लॉन्ग मेथड में तो वही है कि आप सबसे पहले प्रॉफिट या फिर आप लॉस निकालेंगे। तो आपका कैसे, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, और इसको सॉल्व करेंगे अगर आप तो एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4 इंटू 5। क्लियर है बच्चे। कोई डाउट किसी बच्चे को तो पूछ लीजिए आप जरा। क्लियर है ना। तो 4 इंटू 5, और अगर आप यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो 25 माइनस 16। क्लियर है। और इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो ये आपका जो है 9/4 इंटू 5, और आपका पॉजिटिव आया, प्रॉफिट है। देन आप क्या करेंगे, प्रॉफिट 4 इंटू 5 डिवाइडेड बाई CP। एक का CP कितना है आपका 4/5, तो 4/5 अगर आप कर देते हैं और मल्टीप्लाई बाय 100 कर देते हैं तो आपका क्या आ गया 9/4 इंटू 5, और मल्टीप्लाई बाय ये क्या हो गया आपका 5/4। आपका 5 से 5 कैंसिल हो गया। तो बेसिकली आप वहीं पर आप आ ही चुके हो, मल्टीप्लाई बाय 100। क्लियर है। तो आपका यही आंसर आ जाएगा। तो मेरी बात आप समझ गए, इस तरीके क्वेश्चंस को आप किस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है बच्चे। किसी बच्चे को किसी भी तरीके कोई डाउट, कल के क्लासेस पे आप एक और इस पे जो है स्लाइड लेंगे, और उसमें हम आगे क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।
तो इसी तरीके से क्वेश्चन देखते जाइएगा, एक ही कॉन्सेप्ट से हम शॉर्टकट से हम 3-3 4-4 अलग अलग केस के क्वेश्चंस को हम डिस्कस करते रहेंगे। ठीक है बच्चे, थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच।